आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज हमारी टीम पहुंची है गांव गुज्जरपुर में, जो कि उन ब्लॉक में पड़ता है। तो ये टपराना के पास में पड़ता है और टपराना का मजरा ही पड़ता है। और मेरे साथ में है एक चिर परिचित चेहरा, काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, परवेज जंग जी, जो कि भूतपूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, प्रधान जी के चुनाव होते हैं, तो आज खास तौर पर मुलाकात का मौका मिला। तो इसी संबंध में प्रधान जी से मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर विजिलेंट टीवी में। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। आपका शुक्रिया हमारे पास आए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी, शुरुआत यहाँ से करता हूँ। आपने चुनाव लड़ा था इस योजना में, लेकिन जीत नहीं मिल पाई, कारण क्या रहा? ये कारण ये रहा कि एक तो हमारे 6 गांव पड़ते हैं, जिसमें 2 गांव जाटों के हैं और 2 कश्यप बिरादरी के हैं। जी जी। और टपराने में काफ़ी बिरादरियाँ हैं, लेकिन बहुमूल्य खां साहबों का है। ठीक। और हम यहाँ से 2 भाई के कारण चुनाव हार गए। मतलब एक ही परिवार के जी। 2 भाई? जी बिल्कुल, बस ताए यानी कि चाचा के। आपके जो वोट थे वो डिवाइड हो गए दोनों भाइयों के बीच जी, में। तो तो यही उसका आप, मुख्य कारण रहा। यही मुख्य कारण रहा। हाँ, जी तो चलिए, देखिए, जीत हार जो भी होती है, ये तो एक असबाब बनते हैं, जिसको कहते हैं, एक बन जाती है एक वजह। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आपकी हार के कारण के पीछे की जो वजह थी वो आपने बता दी। लेकिन नेक्स्ट जो योजना आने वाली है अभी, लगभग 3 साल पूरे हो चुके होंगे। जी 3 साल हो गए। तो 3 साल पूरे हो चुके होंगे, तो अगली योजना में भी क्या चुनाव लड़ने का इरादा है? पूरी मेहनत कर रहे हैं हम। अब भी पिछले टाइम भी मेहनत थी, लेकिन वो किसी कारणों से दोनों भाइयों में दिक्कत होने तय होगी। और अब का इंशाल्लाह ऐसा कोई मौका नहीं आने का, एक ही होकर लड़ा जाएगा और कामयाबी भी मिलेगी। ज़्यादा तो लोग हमारी पंचायत के हमारे पास ही काम के लिए आते हैं। ऐसा तो नहीं प्रधान जी कि अगली बार भी आप चुनाव की तैयारी करें, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों से मिल भी रहे होंगे, अपने गांव की जनता से मिल भी रहे होंगे। लेकिन एक आशंका मेरे मन में है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप अगली बार भी चुनाव लड़ें और फिर आपके भाई आपके सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में आ जाएं? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं मौका मिलने का। तो मतलब बैठ के बातचीत जी, हो चुकी है? पहले ही बात हो चुकी है। पहले ही बात हो चुकी। हाँ, दोनों को टक्कर लगी, मतलब ना उनको कुछ मिला ना उनको, आप तीसरा बाजी मार गए। हाँ, यही का मुख्य कारण रहा हमारा जी। कि गांव में छोटा गांव पड़ता है हमारा, तो उस वजह से डिवाइडर हो गया। चलिए। और बाहर के जो गांव हैं पांचों, उनमें अच्छा सम्मान उन्हें मिलता है। जी जी। नहीं, आपका जो व्यक्तित्व है, मैंने पता किया है, आपके पास पहुंचने से पहले आपके बारे में काफ़ी रिसर्च की है। तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है, लोगों से आपकी तारीफ भी सुनी है और तारीफ सुनकर ही आप तक पहुंचे हैं। तो उम्मीद मैं भी यही करता हूं इंशाल्लाह कि अगली बार आपको जीत हासिल हो, अल्लाह जीत दे। आपकी दुआ से काम हुआ है। हाँ, इंशाल्लाह यही मेरी दुआ है अल्लाह से। अच्छा, आपको पता है कि 2024 के चुनाव हैं, लगभग करीब ही आ चुके हैं, 23 तो जा रहा है बहुत तेज़ी से। तो क्या लगता है अब की बार लोकसभा में किसको ला रहे हैं? लोकसभा में ये गठबंधन जो इनका चल रहा है, जी जो जिसका नाम इंडिया रखा है ने, जी जी। अगर ये इनका पूर्ण उतरता है तो इंशाल्लाह वो क्या सफाया हो जाएगा बीजेपी का। सफाया हो जाएगा? जी, मतलब ये एक आपकी सोच है या आप यकीन के साथ इस चीज़ को ये यकीन के साथ कह रहे हैं, और लोगों का मन है, काफ़ी लोग ये बदलाव का कि देख लिया इन्हें। हर आदमी की, किसान की, मजदूर की, हर आदमी कमर तोड़ दी। सिर्फ इन्हें ये 3 किलो चावल और राशन पे ले आए, बिजली का बिल महंगा कर दिया, किसान ने खाद नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, कोई गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा। और हमारे मिल का तो एक ऐसा भी रीजन आ रहा कि जो किसानों ने अपना गन्ना किसानों से ही दिया, खेत का नया बीज, उसके भी पेमेंट किसान से तो काट लिया, लेकिन जिस किसान के से गन्ना गया उससे आज तक पेमेंट ही नहीं दिए। चलिए, लोकसभा की बात थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। बात अगर पार्टी की करें, बीजेपी की, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि सफाया हो जाएगा इस बार, लोगों का मन है बदलाव का।
तो क्या लगता है कि इस सरकार में क्या कमियां रही हैं? आप अगर स्पष्ट रूप से और विस्तार से थोड़ा बताएं। ये विस्तार तो यही है कि लोगों का जो भी इस सोच समझ कर इससे वोट दिया था, जी मुस्लिमों ने भी दिया, भाई हिंदू ने भी दिया, जी जी। लेकिन जो सोच समझ के दिया था वोट इसे वो काम नहीं कर पाई, या सिर्फ बहकावा। कभी 15 लाख, कभी नौकरी, कोई ना नौकरी है ना कोई 15 लाख है, और ये ऊपर से सिलेंडर की मार झेल रहे लोग। भाई आपके यहाँ आता है सिलेंडर? जी लेते हैं हम भी, कितने गुस्से के? ये 1150 का आता है जी। गुस्से से काम चला लो, क्या जरूरत है? बस गुस्सों तो भी, ये भी औरत अंधी होली अटका है। नहीं ये तो है, देखिए धुआं उठेगा, इन्फेक्शन तो होगा इन चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें हैं सब जो। चीज़ों का उल्टा होना है ये। जी जी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई तो है ही नहीं इस सरकार में। अजी महंगाई क्यों नहीं है? आप डीजल से उठा लो, गैस से उठा लो, खाद से उठा लो, टमाटर उठा लो, आप अदरक उठा लो, हर चीज़ की इतनी महंगाई है कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन प्रधान जी, आपको एक बात माननी पड़ेगी मेरी, कि इस सरकार में गुंडागर्दी और कानून व्यवस्था में सुधार आया। वो चीज़ मानने की है, लेकिन गुंडागर्दी का लाभ हर किसी ने मिल रहा, लेकिन कुछ काम गुंडागर्दी में ऐसे हो रहे जो एक साइड ही दिखाया जा रहा। एक साइड से मतलब एक समुदाय का। हाँ, जैसे मुकदमेबाजी है, कोई चीज़ है तो एक साइड ज़्यादा है, जबकि वहाँ हिस्सेदारी में आवे तो हमारे पर तो 20% आवे बनते हैं, लेकिन वो हमारे आधे से भी आगे निकल रहा। जी जी जी। चलिए ये तो हुई पर। ये काम तो गुंडागर्दी का तो देखो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब आदमी ने लाभ है। गुंडागर्दी की तो एक सराहना है। हाँ, ये जो खत्म गुंडागर्दी पे एक अंकुश लगा है इस सरकार के अंदर, तो ये एक सराहनीय कार्य है सरकार ये का। और इसका मेरे हिसाब से क्रेडिट जो है वो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ योगी को। जी ने जा। जी जी जी। हाँ जी, एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से है। आप का इंटरव्यू भी चल रहा है, बराबर आप हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और हुक्का बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो कहाँ से मंगा? को विदेशी ब्रांड है क्या? नहीं, विदेशी तो है नहीं, ये एक तो हमारे देश की पहचान है, जी जी। और फिर एक गुजरों की शान है। गुजरों की शान है जी। नहीं, कुछ अलग सा है क्योंकि इसकी जो चमक बता रही है, इसमें चेहरा देख सकते हैं, मतलब इतने खूबसूरती से। ये हमने स्पेशल शाहपुर से बनवाया था। मतलब ये कहकर बनवाया गया, मतलब खरीदा नहीं गया, नहीं, बनवाया गया है, ऑर्डर पे बनवाया। जी ऑर्डर पे बनाया है। और वैसे बाप दादाओं से पहली परंपरा है हुक्के की, अब हम भी फिर इसी पे लग गए। आगे भी और बच्चे भी, जैसा ये भतीजा ही है अच्छा अच्छा। तो ये भी पीने लग गए। तो वो भी हुक्का पीते हैं? जी। अच्छा अच्छा। और रही वो हुक्के तो बहुत देखे होंगे आपने। गुड़गुड़ा लो भाई, गुड़गुड़ा लो, कोई नहीं, गुड़गुड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे एक गांव के अंदर हर इंसान की, चाहे वो गरीब है मजदूर है, उसके अंदर हर आदमी के अंदर एक सफाई का जी एक स्पेशल ध्यान है। नहीं, वो तो मैं यहाँ पे देखा है, मैं देखने को मिल रहा है कि सफाई व्यवस्था जो है बहुत ही आपने खूबसूरत तरीके से बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है। चाहे वो बाहर का एरिया हो या फिर आपकी बैठक हो या आपका आंगन हो, बहुत अच्छी तरह से आपने पूरे रखा गांव है। का आप अगर हम यहाँ आपने किसी के भी घर भेजेंगे तो सबके घर ऐसी ही स्थिति मिलेगी। चलिए, आप होकर गुड़गुड़ाते रहिए और कामयाबी की सीढ़ी चलते रहिए, चढ़ते रहिए, यही हमारी दुआ है। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा की। तो अब की बार कैराना लोकसभा से सांसद की सीट पर किसको बैठाने जा रहे हैं? देखो जी, अगर गठबंधन पूर्ण तरीके से इनका हो जाता है जी तो यहाँ तो मेरे जो क्षेत्र का अभाव है, जी जी। वो इकरा हसन से मजबूत कैंडिडेट गठबंधन के पास है नहीं, इसके अलावा कोई। अगर अदर पार्टी की बात की जाए तो कोई चेहरा है ऐसा जो इकरा, एक मजबूत चेहरा है इकरा हसन, एक युवा लड़की है और क्या कहते हैं, एक पढ़ी लिखी लड़की है ना? विदेश से पढ़कर आई है, सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं। तो क्या लगता है कोई चेहरा ऐसा है जो विपक्ष पार्टी का जो टक्कर दे सकता है? अगर विपक्ष का कैंडिडेट कोई आता है मजबूत,
प्रदीप चौधरी तो अब के बार गया। उनके तो बैनर लग गए थे। उनके तो गांव में कोई नहीं आया। एक दिन हमारी भी मुलाकात हुई थी हमारे यहाँ एजेंसी पे। हमने कहा भाई गुजरों का एक गांव पड़ता है यहाँ भी। मैं कहा संसद जी उसे भी देख लो, कुछ तो ख्याल करो, यहाँ एक ही गांव गुजरों का इतना सुंदर है। वो कहने लगा जी आपने हम बुलाए नहीं। मैं कहा जी हम तो बुला रहे, आज आप गुज्जर नाते आज पार्टी नाते नहीं आते। लेकिन प्रधान जी मैंने सुना है कि जो प्रदीप चौधरी जी हैं मौजूदा सांसद हैं, उनके यहाँ डेली समाधान दिवस लगता है। वो रोज़ लोगों की समस्याएं सुनते हैं, वो हैंड टू हैंड उनका समस्याओं का समाधान भी करते हैं। बजी उधर सहारनपुर में तो हो रहा हो हमारे इधर तो जो बीजेपी का बैंक वोट है वो भी उनकी बगावत करता नजर आवे है। कितनी बार देखा आपने प्रदीप चौधरी? ये प्रदीप चौधरी तो हमारी तो मुलाकात 2 बार ही हुई जी इन 5 साल में। इन 5 सालों में 2 बार? मैंने तो देखा नहीं, मैं अपनी बता दूं। अच्छा, तो अब की बार कैंडिडेट जो है आपकी नज़रों में मजबूत कैंडिडेट वो इकरा हसन ही है? जी इकरा हसन है। और जो हमारा जो गठबंधन चल रहा है, अगर ये गठबंधन हो जा, ज़्यादा चांस तो ये हो रहे कि फाइनल सा ही है, तो इकरा के सामने कोई कैंडिडेट नहीं टिक पाएगा। चलिए, ये हो गई कैराना लोकसभा की बात। अगर बात देश की करें, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि पीएम बदले जाएंगे? पीएम बदला जाएगा लग रहा है पूरा जी। तो कौन होगा नेक्स्ट पीएम? ये राहुल गांधी से बेहतर तो इसके लिए कोई। राहुल गांधी? कौन सी खास बात है राहुल गांधी की? वो देश के ऊपर कुर्बानी दे रखी। देखो उन्हें देश चला के देख रखा, हर आदमी का अभाव जाने में, गरीब का भी। लेकिन फिर भी माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया देख लीजिए, लोग उनको पप्पू पप्पू नाम से संबोधित करते हैं, इस तरह के नामों से उन्हें। एक बात तो था, उन्हें उसकी दादी ने बलिदान दिया, बाप ने बलिदान दिया। वे देश के हित के लिए काम करेंगे, पार्टी नहीं देख पाते वे, कोई सामाजिक वो नहीं फैलाते। ये तो सामाजिक वो भी फैला रही है। और इसमें इनसे बेहतर देश के लिए तो राहुल गांधी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री हम तो मानते नहीं कोई हो। अच्छा प्रधान जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है कांग्रेस को इसका कितना सफलता मिलेगी? फायदा मिलेगा जी इसमें? जी। तो ये जो यात्रा चल रही है, तो 2024 में इसका मतलब फायदा देखने को मिल सकता है? ये जो विधानसभा का चुनाव है अभी, ये जो यात्रा थी उसी का सर मिला है राहुल गांधी ने। सोशल मीडिया पे तो हम भी देखते हैं काफ़ी प्यार मिल रहा है जनता को। प्यार मिलेगा और प्यार लायक है जी वो परिवार। जी जी। तो अब की बार मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए उन्हें, और मौके के में वह भी है। लेकिन एक आपके अकेले के कहने से उनको मौका थोड़ा नहीं मिलेगा। नहीं, जनता के बीच जाइए। जब यूपी के अंदर क्षेत्रीय नेता कांग्रेस में जा लेंगे, हर आदमी का मन करता है कांग्रेस से वोट देने का। हम भी फंसे हुए हैं यहाँ, कांग्रेस मजबूत नहीं है, यानी हमारा खुद का मन ये करे कि हम कांग्रेस से वोट दें। लेकिन यहाँ अपने क्षेत्र की वजह से, नज़दीक की जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी वजह से तो दूसरी पार्टियों में तब्दीली होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का हर आदमी के दिल में जगह है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और आपके विचार जो हैं वो बहुत अच्छे विचार आपने यहाँ पर रखे हैं विजिलेंट टीवी के माध्यम से। तो अभी मेरे साथ में थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड पे रख देता हूँ। अभी मेरे साथ में वो चचा हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मोहम्मद इस्लाम जी। मोहम्मद इस्लाम जी। अच्छा, आपको पता है लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024, तो अब की बार किसको संसद देखना चाह रहे हैं? इकरा हसन। इकरा हसन जी? मतलब सलाह कर रखी प्रधान जी ने? नहीं, सलाह की बात नहीं है। आपने विधानसभा में भी देखी होगी, पिछली बार उसके भाई जेल में थे। आपने उसके अभाव बात, लोगों से मिलना, आज तक वही बात उसकी परंपरा चली आ रही है। नहीं, एक मौका फिर से प्रदीप चौधरी जी को दे देना चाहिए। प्रदीप चौधरी को दे लो। अभी बाढ़ आ रही थी, आपने भी सुना होगा। यहाँ मंगलदौर के पास कोई गांव है, उसमें लोगों ने उससे काले झंडे दिखा दिए, गांव में घुसने नहीं दिया। क्यों नहीं घुसने दिया जी? वो मुसलमानों का गाँव थोड़ा था। अगर मौका देंगे हो सकता है इस बार बदलाव आ जाए जी। बदलाव आगरा है कि जो 5 साल में नहीं सुधरा हो, फिर अब क्या सुधरेगा वो? नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके अगर नॉलेज में हो, प्रदीप चौधरी से पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं?
नहीं, यहाँ से तो लड़े नहीं, वहाँ MLA रहे हुए पहले। MLA रहे, तो उनको तो अनुभव होना चाहिए राजनीति का। फिर 5 साल में अनुभव नहीं है जी। मैं काजी की जो काजी रशीद मसूद के हैं तो कर चले गए थे पहले। अब उनका कोई देख दिखावे वाला है नहीं इस बात की, सूझबूझ देने वाला उनसे। अब तो बस वहीं फिर हैं। कोई बीजेपी का आपने पता ही है, यहाँ प्रोग्राम है वहाँ प्रोग्राम है, इनमें जाओ और किसी को मतलब ही नहीं। आज तक उसने हमारा गांव नहीं देखा, अन्य कोई नेता ऐसे नहीं बचा जो हमारे गांव में ना आया आज तक। गांव क्या, मुझे तो लगता है कि कैराना लोकसभा के बहुत सारी ऐसी जगह होगी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं देखे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रदीप जी को भी नहीं देखा होगा। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मैंने नहीं देखा तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि और लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो इकरा हसन पक्का है आपकी बात? पक्का जी, अब की बार कुदरत ने चाही तो उससे कोई हराने वाला पैदा नहीं है। पक्का है जी पक्का, 100%। 100%। गांव में आप जैसा बैठते हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं यहाँ के, अब आपका अपना एक सम्मान है गांव के अंदर, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो गांव के लोगों का क्या कहना है, क्या रुझान है? गांव के लोग तो ये अंधे हो रहे, जो युवा बच्चा है ना जी, चाहे जिसकी वोट भी नहीं है वो भी इकरा हसन ही पुकारा है जी। तो अंधा कौन हो रहा फिर? ये सब इकरा हसन पे है सब बिल्कुल। अच्छा, मतलब इकरा हसन के लिए अंधे हो रहे हैं? जी जी, तो एक तरफा यहाँ से इकरा हसन? एक तरफ है जी, यहाँ टोटली टोटल। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद इस्लाम। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद इस्लाम, जो कि गुज्जरपुर गांव के एक सम्मानित व्यक्तियों में इनकी गिनती आती है। तो फिर से एक बार प्रधान जी की तरफ आना चाहूँगा। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका नेक्स्ट चुनाव होगा ग्राम पंचायत का, ग्राम प्रधान का, तो उसमें जो आपके ग्रामवासी हैं, कोई अपील रखना चाहेंगे? कोई नहीं, सब ये बोझ भार हमारे पर ही डाल दें, हमारे परिवार के ऊपर ही डाल दें। और गांव में परिवार भी हमारे 3 ही हैं, और वे सब एक साथ ही रहें, और हमारे से ही वोट देने के बाद कहीं नहीं, और यही है बस उनका जो भी है। तो मतलब इतना यकीन है आपको, आपके जो गांव वाले हैं, यानी एक परिवार की तरह है, आपको पता है कि वोट कहीं नहीं जाने वाला ना, कहीं नहीं जाने। तो इस बार तो इसका मतलब जीत पक्की है इंशाल्लाह। देखो जी, कुदरत का मंजूर हुई तो चलिए, हाँ इंशाल्लाह, मैं भी यही दुआ करूँगा, और बाकी तो अल्लाह के हाथ की बात है, कुदरत की मर्जी। हमारे गांव में जो है भी प्रधान बन लिए अब तक, नासिर अली खान बने, अब नौशाद बन रहा। हमारे गांव में कोई भी, हमारे जोड़ की व्यवस्था देखियो आप जी, उसमें हमने ये अपने पैसे से मोटर लगवा रखा जी जी, और उसका पानी खेतों में निकालते हैं, कुछ हम अपने खेतों में निकाल रहे हैं, कुछ और गांव वाले निकाल रहे हैं। हमारे गांव में बारिश हो तो यहाँ से ये मान लो जमुना वाली हालत हमारे गांव में हो जा। जी जी, और कोई प्रधान ने, पीछे जितने भी प्रधान बने जी, किसी ने हमारे गांव में कोई कुछ नहीं लगाया, कोई कार्य नहीं कराया। रहा एक कुदरत की देन है कि कोई लोकसभा, कोई MP मनोवर हसन थे, वे दे देते, कुछ अमीर आलम ने भी दिया काम। अच्छा, अब अशरफ अली ने दिया, हमारे विधायक जी जो हैं, जी जी, तो उन्हें दी ये CC अब मार्च से। तो प्रधान जी, ये तो हो गई आपके चुनाव की बात। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो कुछ देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वीडियो है और आपकी जो आवाज़ है हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचेगी। तो जो लोकसभा चुनाव है उसके बारे में कुछ खास तौर पर हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, उनसे कहना चाहेंगे कुछ? बस हमारी तो अपील है ये कि अब की बार सरकार बदलो, और ये बदलती हुई चीज़ अच्छी होती है, उसमें विकास होता है। एक ये होता है कि भाई अब की बार हम बन गए और विकास करें, अगली बार भी आवे, तो एक दौड़ होनी चाहिए, मौका मिलता रहना चाहिए, मौका मिलता रहना चाहिए। अगर एक ही प्रधान गांव में बने, एक ही विधायक बने, एक ही MP बने, तो फिर वो चल नहीं पाता। इस हो जाओ तो सिस्टम में सारे में गड़बड़ाहट आ जाओ। तो मतलब यही कहना है कि अब की बार जो है ना, इकरा के इच्छुक यहाँ लोग ये है कि उसमें मनोवर हसन की झलक दिखती है, जबकि बेटा तो नाहिद है, लेकिन इकरा में एक ऐसी सहानुभूति है कि वो हर आदमी से भाग के मिलती है, काबिलियत है, पढ़ाई अच्छी कर रखी, पहचान है, अपने बाप वाले टैलेंट उसमें पूरे के पूरे घुस गए, वही टैलेंट है जी। और कुदरत वाला से मौका दे
बच्ची है और देखते हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत सर। तो ये थे हमारे साथ में परवेज जंग जी, जो कि प्रत्याशी रह चुके हैं ग्राम पंचायत के गुज्जरपुर से, और इनके जो विचार हैं हमने विजिलेंस टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा दिए हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें सांसद की सीट पर कौन बैठना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक मेरी अपील हमेशा आपसे रहती है कि अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज मलिक के साथ